दोस्तों, अगर आप स्टार डेल्टा की पावर वायरिंग की कई वीडियो देख चुके हैं और आपके दिमाग में मतलब समझ में नहीं आता है, भूल जाता है बार बार, तो ये वीडियो बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मतलब बताया गया है, एक एक पॉइंट के बारे में कवर किया गया है और आपको कभी नहीं भूलेगा। एक बार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप हमेशा ही मतलब इसको मतलब याद रखेंगे, कभी आपको फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग के बारे में। आप देख सकते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर, कई वीडियो देखी होगी, लेकिन होता क्या है कि जो इसका मेन प्रिंसिपल है स्टार डेल्टा स्टार्टर का, आखिर ये स्टार में क्या होता है, डेल्टा में क्या होता है, ये आपको नहीं बताया जाता है। और सीधे देख सकते हैं जिस प्रकार से वायरिंग है, सीधे बता देंगे कि आर वाई बी फेस ये गया, यहाँ से टर्मिनल में गया है ना, और ये स्टार यहाँ संट हो गया, यहाँ से टर्मिनल में चला गया, ये दोनों लूप हो गए। तो इस तरह में होता क्या है कि आप लोग कई बार वीडियो देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं, दिमाग में नहीं बैठता है, क्योंकि जब तक आप लोगों को वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पता नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ हो तो आपको जो है दिमाग में नहीं बैठती है। तो आज वही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर स्टार क्या है, डेल्टा क्या क्या होता है उसमें। आप स्टार कनेक्शन भी करते हैं उसमें 3 फेस देते हैं, डेल्टा में भी चलाते हैं उसमें 3 फेस देते हैं, है ना। स्टार डेल्टा में भी 3 फेस ही रहता है ना। तो आखिर अंतर क्या है इसमें, स्टार कनेक्शन में क्या अंतर है, डेल्टा कनेक्शन में क्या अंतर है, और स्टार डेल्टा में मतलब क्या अंतर है, मतलब होता क्या है, आज आपको पूरा बेसिक से बताने वाले हैं। तो ये वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। अगर एक बार आपने ध्यान से मतलब देख लिया तो आज के बाद में आपका जितना भी डाउट है स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में, स्टार के कनेक्शन के बारे में, डेल्टा कनेक्शन के बारे में, वो सब लोग हैं तो उनको ये डाउट रहता है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर है या मोटर है। जैसे मोटर अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया तो कई लोग यही बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए पूछा गया कि मोटर कितने टाइप की होती है तो कई लोग बोलते हैं कि स्टार मोटर, डेल्टा मोटर, स्टार डेल्टा मोटर। तो ऐसा नहीं है, ये जो है स्टार कनेक्शन होता है ना मोटर में, डेल्टा कनेक्शन होता है, और स्टार डेल्टा जो है ना स्टार्टर होता है। स्टार्टर के अंदर ये आ जाते हैं, कनेक्शन के अंदर आते हैं। मोटर के टाइप अलग रहते हैं, मेन जो है 3 टाइप की मोटर रहती है, एसी मोटर, डीसी मोटर और स्पेशल मोटर, और फिर इसके अंदर कई टाइप मतलब आ जाते हैं, उसके लिए हम अलग टॉपिक में बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल आपको देने वाला हूँ। मान लीजिए आपके पास 20 HP मोटर है। मैं स्टार कनेक्शन के बारे में भी आपको बताऊंगा, डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताऊंगा, और फिर हम आ जाएंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग के बारे में। क्योंकि जब तक ये आप स्टार और डेल्टा का वर्किंग प्रिंसिपल नहीं समझेंगे तब तक आपके ये दिमाग में नहीं बैठेगा, है ना। तो चलिए, ये है अपनी स्टार डेल्टा की 20 HP की मोटर है ना। तो आपने देखा होगा कि 6 टर्मिनल रहते हैं, है ना। U1, V1, W1, फिर दूसरे साइड में आप देखते होंगे W2, U2, V2, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है ना। तो फेस तो इनमें आर वाई बी ही जाता है, तो यहाँ पे आर वाई बी लिखा रहता है तो कितना अच्छा रहता है ना। लेकिन ऐसा नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है इसका मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, बाकी आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि देखिए जैसे आर वाई बी फेस आपने यहाँ से दिया, यहाँ भी अगर सोचिए अगर आर वाई बी होता तो मान लीजिए जैसे इंडस्ट्री एरिया में कोई मोटर आपकी फॉल्ट हुई है ना, तो आप अपने सीनियर को क्या बताएंगे कि वाई फेस मतलब जल गया, जैसे कुछ हीट हो गया, मान लीजिए ये वाला टर्मिनल जल गया है ना B1, तो इसमें अगर आप बोलेंगे कि ये वाई फेस जल गया है ना, मोटर का वाई फेस जल गया, तो वो कंफ्यूज रहेगा कि यहाँ से जो इनकमिंग आने वाली है वो जल गया है ना, या स्टार्टर से आउटगोइंग जो है मतलब वो जल गया है ना। और अगर आप सीधे मतलब ये बोलेंगे कि मोटर का V2 टर्मिनल की जो वायर है वो जल गई, तो वो सीधे कन्फर्म मतलब हो जाएगा कि हाँ यही वायर जली है। तो इसका ये अलग टॉपिक है। अपने टॉपिक पे U1, B1, W1 है ना, और इस साइड भी W2, U2, B2 आपको मिल जाता है। तो इसका आखिर मतलब क्या होता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे U1 है ना, और यहाँ पे U2 आपका। एक चीज़ और आप गौर करिएगा कि U1 जैसे यहाँ पे है तो U2 आपको हमेशा यहाँ ही मिलेगा, मतलब ऐसे ही है ना, क्रॉस मतलब मिलता है। और B1 यहाँ पे है तो आपको B2 यहाँ पे मिलेगा, है ना, इस कोने पे, और W1 यहाँ पे है तो सीधे यहाँ पे मिलता है।
तो ये क्या होता है दोस्तों, जैसे बाइंडिंग रहती है अपनी, है ना, जैसे मान लीजिए किसी मोटर में आप बाइंडिंग करते हैं, है ना, मान लीजिए 3 फेस की मोटर है, तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मान लीजिए आर फेस, वाई फेस और बी फेस, ये इस तरीके से मतलब बढ़िया से डायग्राम बनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जैसे U1 यहाँ पे है, बाइंडिंग का पहला सिरा जो ये हो गया, और U2 आपका ये हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपका V1 ये है बाइंडिंग का पहला सिरा, तो दूसरा सिरा आपका V2 ये हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये बाइंडिंग का पहला सिरा W1 है, तो बाइंडिंग का दूसरा सिरा आपका W2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। अगर U1 इधर है, U2 इधर है ना, देख सकते हैं यहाँ पे U1 इधर है, U2 इधर है, मतलब ये एक ही बाइंडिंग है। जो मोटर के अंदर वाइंडिंग है वो एक ही है, बस उसका पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। इसी प्रकार से V1 अगर बाइंडिंग का पहला सिरा है, तो V2 बाइंडिंग का दूसरा सिरा है। तो देख सकते हैं V1 यहाँ पे लिखा है और V2 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर W1 आपका बाइंडिंग का पहला सिरा है, तो W2 आपका बाइंडिंग का दूसरा सिरा है ना। और ये देख सकते हैं स्टार कनेक्शन भी हो गया। ठीक है, ये ड्राइंग में आपको मतलब सिंबल इस तरह से मतलब स्टार कनेक्शन का देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे U2, V2, W2 ये आपस में शॉर्ट हो गए। ठीक है, ये सिंबल में आपको इस तरह से डायग्राम आपको बताया जाता है। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं ये मोटर के टर्मिनल हैं, तो यहाँ पे तीनों को शॉर्ट कर दिया जाता है, इस तरीके से आपस में शॉर्ट कर दिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ भी शॉर्ट है। ठीक है, अब आर फेस यहाँ से दिया हुआ है, वाई फेस ये दिया हुआ है, बी फेस ये दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ भी आर फेस आपने ये दे दिया U1 में, वाई फेस दे दिया V1 में, और ये बी फेस आपने दे दिया W1 में। तो ये आपके तीनों फेस चले गए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाले टर्मिनल शॉर्ट कर सकते हैं और इधर से आर वाई बी फेस दे सकते हैं। अगर मोटर आपकी सीधा उल्टा घूम रही है, तो आप किन्हीं भी दो फेस को आप चेंज कर देंगे, तो मोटर का राउंड आपका सीधा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि स्टार कनेक्शन के बारे में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, और यही काम आएगा दोस्तों यहाँ भी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, है ना। ये हो गया। अब देखिए आपने यहाँ से आर फेस दिया, वाई फेस दिया, बी फेस दिया, और इसमें एक मेन पॉइंट ये भी है, देख सकते हैं आप तीनों जगह से आपने फेस दिया। ठीक है, तो एक कॉइल में कितना जा रहा है, 220 वोल्ट, आपका 220 वोल्ट ही जाएगा, मतलब सिंगल फेस। इसमें भी 220 वोल्ट ही जाएगा, है ना, जितनी आपकी सप्लाई आ रही है सिंगल फेस में। तो स्टार कनेक्शन में ये भी है, जब स्टार कनेक्शन में मोटर होती है तो सिंगल फेस ही जाता है। इसी वजह से स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं कि जब अपनी मोटर स्टार्ट करे तो मतलब एम्पियर जो है बहुत ज़्यादा 5-6 गुना लेती है मोटर, क्योंकि रुकी रहती है। कोई भी चीज़ अगर रुकी है, जैसे आप खड़े हैं, अगर आपको कोई धक्का लगाएगा तो उसको ज़्यादा ताकत मतलब लगेगी आपको धक्का लगाने में। ठीक है, और कोई आदमी अगर दौड़ रहा है और उसको अगर आप पीछे से धक्का लगाते हैं तो बहुत ही कम मतलब ताकत लगेगी, है ना। तो यही सेम फार्मूला मतलब मोटर में भी लगता है ना, कि जब मोटर को स्टार्ट करते हैं तो अपने से 5-6 गुना ज़्यादा मतलब एम्पियर लेती है। इस वजह से मोटर को शुरू में स्टार में चलाया जाता है 10 सेकेंड 15 सेकेंड, और उसके बाद में फिर डेल्टा में मोटर को चलाया जाता है। तो उसी के लिए इस्तेमाल होता है अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो चलिए, अगर कोई भी अगर स्टार कनेक्शन के बारे में और भी अगर डाउट रहेगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है दोस्तों, चलिए हम छोटा सा सिंबल यहाँ बना लेते हैं, है ना। डेल्टा कनेक्शन का सिंबल आपका कुछ इस प्रकार से रहता है। चलिए, बीच में बाइंडिंग है ना, ये मोटर की बाइंडिंग है, और यहाँ से हमने आर फेस, एक में वाई फेस, एक में बी फेस। अब सेम देखिए वही है, U1 आपका यहाँ है, U2 आपको यहाँ मिलेगा, V1 आपका यहाँ पे है, V2 यहाँ पे मिलेगा, W1 जो है यहाँ पे है तो W2 यहाँ पे मिलेगा। तो आप तो समझ गए कि कॉइल का पहला सिरा, कॉइल का दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा। अब डेल्टा कनेक्शन क्या करते हैं, इनको मतलब इस तरह आपस में शॉर्ट करते हैं, है ना, ऐसे करके मतलब शॉर्ट कर देते हैं। ये 20 HP मोटर की बात हो रही दोस्तों, है ना। और जैसे आपको बताया जाता है कि 7.5 किलोवाट या 10 HP के ऊपर जो मोटर रहती हैं उनमें स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये देखिए 20 HP का एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ कि ये करीबन 10 साल से मोटर स्टार्टर में चला रहे हैं, है ना। और आप 30 HP तक 40 HP तक भी डोल स्टार्टर में चला सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन होती है, उसके बारे में अलग से मतलब वीडियो बना देंगे। अभी हम बात कर रहे हैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो देख सकते हैं डेल्टा कनेक्शन होता है तो आमने सामने का इस तरह से शॉर्ट करके ये आर फेस दे दिया हमने, ये वाई फेस दे दिया, इसमें बी फेस दे दिया। अब होता क्या है, अब देखिए जैसे आपने बी फेस दिया है ना, तो ये देख सकते हैं W1 में भी गया और V2 में भी गया, मतलब ये कॉइल अलग है और ये कॉइल का सिरा अलग है। वाई फेस आपने दिया, V1 में गया और U2 में गया, मतलब ये अलग कॉइल का सिरा है और U2 जो है अलग कॉइल का सिरा है। इसी प्रकार से आर फेस आपने दिया तो U1 ये जो है ये अलग वाइंडिंग का सिरा है और W2 अलग वाइंडिंग का सिरा है। U1 U2 है ना, ये हो गया V1, ये हो गया V2 है ना, यहाँ पे हो गया W1, ये हो गया W2। अब देख सकते हैं आर फेस किस में जा रहा है, U1 में भी जा रहा है और W2 में भी जा रहा है ना। और वाई फेस कहाँ जा रहा है, ये U2 में जा रहा है और V1 में जा रहा है ना। मतलब वाई फेस दो कॉइल में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है एक फेस और इधर भी जा रहा है। इसी तरीके से बी वाला जो है ये भी अलग कॉइल में जा रहा है ना, एक कॉइल में इसमें भी जा रहा है बी फेस और ये वाली कॉइल जो है इसमें भी। तो इसमें यही होता है दोस्तों, जब आप डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो प्रत्येक वाइंडिंग में 415 वोल्ट जाते हैं, है ना। ये आपका 415 वोल्ट जाता है, जितनी भी आपकी वाइंडिंग है इसमें 415 वोल्ट जाता है। तो मेन सिद्धांत ये है दोस्तों। अब उम्मीद करता हूँ कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में आपको क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी कुछ अगर आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। मैं उसके बारे में आपको अलग से डिटेल में और डीपली समझाने की कोशिश करूँगा। अब आ जाते हैं हम अपने स्टार डेल्टा स्टार के बारे में। अब देखिएगा, अगर आप इसको समझ गए हैं तो इसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो चलिए अब इसमें आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर में आप सब लोगों को पता होगा कि 3 कॉन्टेक्टर रहते हैं। एक आपका मेन कॉन्टेक्टर रहता है, एक आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर रहता है, एक आपका स्टार कॉन्टेक्टर रहता है। मतलब रहते एक ही जैसे हैं, लेकिन हम इनका नाम दे देते हैं, है ना, कि ये मेन कॉन्टेक्टर है आपका, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है, स्टार कॉन्टेक्टर है। कनेक्शन के हिसाब से डिसाइड होगा बाद में। बाकी ये सब एक ही जैसे कॉन्टेक्टर रहते हैं, है ना। बस इनका रेटिंग जो है ज़्यादा कम रहता है। तो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं 125 HP मोटर का, है ना। 125 HP मोटर का प्रैक्टिकल में मैं आपको बता दूं कि एक मोटर मतलब हमारे इंडस्ट्री में चल रही है तो 125 HP की 2 मोटर लगी हुई है। एक मोटर जो है 110 एम्पियर लेती है और दूसरी मोटर जो है 130 एम्पियर से 140 एम्पियर तक लेती है। तो ये मोटर के लोड के हिसाब से रहता है, इसकी कंडीशन के हिसाब से रहता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको तो यहाँ पे हम 200 एम्पियर का मेन स्विच यूज़ कर रहे हैं, है ना, जहाँ से अपनी मेन इनकमिंग सप्लाई आएगी। सबसे पहले हम तीनों फेस ले आते हैं। ये अपना मेन स्विच है ना। यहाँ से इनकमिंग तीनों फेस आएंगे, न्यूट्रल भी आएगा, लेकिन न्यूट्रल का इस्तेमाल इसमें हम नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अधिकतर जो है 440 वोल्ट की ही कॉइल रहती है, तो अपना फेस से ही कॉइल जो है ऑपरेट हो जाता है। तो अभी हम इसकी पावर कंट्रोल वायरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं कि ये मेन कॉन्टेक्टर के नीचे OLR लगा रहता है, तो ये कंट्रोल वायरिंग में आ जाएगा। कंट्रोल वायरिंग का वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। और बिना टाइमर के स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग कैसे करते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने तीनों फेस यहाँ से मेन स्विच से और मेन कॉन्टेक्टर में और डेल्टा कॉन्टेक्टर में ले आते हैं, है ना। और बहुत ही अगर आप ये समझ चुके हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन तो इसको बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए मैं पहले RYB फेस इसमें भी ले आता हूँ, RYB, है ना। और यहीं से हम लूप कर देंगे डेल्टा कॉन्टेक्टर में RYB फेस। देख सकते हैं दोस्तों, बी फेस भी अपना ये जो है मेन कॉन्टेक्टर में। चलिए यहाँ से मेन कॉन्टेक्टर में लूप कर देते हैं। ये अपना मेन कॉन्टेक्टर में आ गया और डेल्टा कॉन्टेक्टर में आ गया है। अब देख सकते हैं तीनों फेस अपने कॉन्टेक्टर में पहुंच चुके हैं। अब देखिए यहाँ तक तो सबको समझ में आ जाता है बढ़िया तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं कि सीधे RYB फेस अपना मेन कॉन्टेक्टर में चला गया, डेल्टा कॉन्टेक्टर में चला गया। लेकिन बात अब यहीं फंसती है। यहाँ आपने देखा स्टार कनेक्शन का अलग था, बहुत ही सिंपल था, है ना। तीनों शॉर्ट कर दिए, RYB फेस दे दिए।
और डेल्टा कनेक्शन में भी बढ़िया था, है ना, कि दोनों आमने सामने के शॉर्ट करके RYB फेस दे दिए। अब यहाँ पे आता है कि अब तीनों ही फेस अपने को मतलब देना है ना। अब स्टार में भी चलाना है, मतलब ऐसे भी चलना चाहिए, 220 वोल्ट भी जाना चाहिए सारी कॉइल में, जो 3 कॉइलें मतलब रहती हैं, है ना, और 415 वोल्टेज भी जाना चाहिए। मतलब अब यहाँ पे अपने को मतलब सिंगल फेस भी देना है ना, सिंगल फेस से भी चलाना है मोटर को। जैसे मान लीजिए एक कॉइल में सिंगल फेस, है ना, तीनों में मतलब तीनों फेस जाएगा। और अपना डेल्टा कनेक्शन में भी चलाना है, मतलब स्टार में भी चलाना है और डेल्टा में भी चलाना है। तो यहीं पे सब लोगों को कन्फ्यूजन आ जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप बहुत ही, अगर आपने ये समझ लिया है ना, तो ये देखिएगा आपको ये बहुत ही आसान लगेगा, है ना। बोलेंगे ये तो खिलौना है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना जो मेन कॉन्टेक्टर है ना, इससे डायरेक्ट हम मोटर में RYB फेस दे देते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन आपको ज़्यादा नहीं होगा। कन्फ्यूजन होगा आपको इसमें और इसमें, तो इसको बढ़िया से हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम मेन कॉन्टेक्टर से जो आउटपुट है सीधे मोटर के जो टर्मिनल है एक साइड में दे देंगे। आप इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, लेकिन जो रूल्स है जैसे, तो उस हिसाब से हम देंगे U1 B1 W1 इस साइड में RYB फेस जो है पहुंचा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ तक लोगों को कोई प्रॉब्लम। डेल्टा स्टार्टर का वर्किंग प्रिंसिपल आप लोगों को पता ही है कि जब हम ऑन करते हैं, है ना, स्टार्टर से ऑन करते हैं, तो अपना मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर जो है पहले ऑन होता है। उसके बाद में जितना हम टाइमिंग सेट किए रहते हैं, उसके बाद में ये कॉन्टेक्टर जो है बंद हो जाता है और ये कॉन्टेक्टर चालू हो जाता है ना। मेन कॉन्टेक्टर जो है एक बार जब ऑन हो गया तो ऑन ही रहता है, ये बंद नहीं होता है। इसके साथ पहले इसका साथ देता है ना, स्टार कॉन्टेक्टर का साथ देता है, लेकिन कुछ जितना हमने टाइमिंग सेट किया है उसके बाद में इसका साथ ये छोड़ देता है, फिर ये जो है ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ तो सीधा सीधा RYB फेस सीधे गया, आपका मेन कॉन्टेक्टर में भी RYB, है ना, यहाँ भी RYB, है ना। आप कलर वाइज इसलिए मैंने कर दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। और यहाँ से भी सीधा RYB, है ना, कन्फ्यूजन मतलब नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपने इधर RYB दिया है ना, तो ये डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है इससे भी सीधे आपको RYB फेस दे देना है ना। चलिए फिर मैं और आपको जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा वहाँ पे आपको बताऊँगा, लेकिन बिल्कुल देखिए सीरियल वाइज से ही मतलब ये चल रहा है ना। तो पहले हम डेल्टा कॉन्टेक्टर से भी जिस प्रकार से इधर से हमने R को यहाँ पे दिया, Y यहाँ पे दिया, है ना, B यहाँ पे दिया, इस प्रकार से इसका भी मतलब कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। जैसे हमने मेन कॉन्टेक्टर से इधर RYB दिया, है ना, तो इधर से भी हमने RYB दे दिया। तो मैंने क्या बोला था कि डेल्टा कॉन्टेक्टर से देना है ना। तो देखिए बात एक ही है, ये है आउटपुट, है ना। फेस तो अभी अपना यहाँ इस साइड में हमने दिया है, ये आउटपुट है। आप देख सकते हैं ये वाला फेस जो है ये जुड़े के बाद में लूप ही रहता है ना। ये जो है R का R से इसमें लूप रहेगा, ये देख सकते हैं Y का ये यहाँ से यहाँ लूप रहेगा, है ना। ये B का जो है आपका ये B वाले में लूप रहेगा। तो बात एक ही है, इस तरह से मतलब दिखाने से आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, है ना। फिर हम लूप भी कर देंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि शुरू में जब हम ऑन करते हैं तो मेन कॉन्टेक्टर अपना ऑन होगा और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा। तो इस पोजीशन में क्या होगा, अगर मैं यहाँ से अगर कर दूंगा तो फिर आपको देखने में समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बात एक ही मैंने आपको बता दिया, RYB, है ना, ये भी, ये वाला इसमें लूप रहेगा, ये वाला इसमें लूप रहेगा, ये वाला इसमें, ये मतलब रहता ही है, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि देखिए जैसे हमने स्टार्टर ऑन किया तो पहले तो स्टार में चलता है, आप सब लोगों को पता है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये हमने मान लीजिए ऑन कर दिया, ये कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया, ये कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ से भी RYB फेस आ रहा है, तो यहाँ से R का चला गया U1 में, ठीक है। Y फेस चला गया V1 में, और B फेस चला गया आपका ये W1 में, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, देखिए अभी ये बंद है ना, ये कॉन्टेक्टर बंद है, सिर्फ ये चालू है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देख सकते हैं स्टार कॉन्टेक्टर आपने देखा होगा एक साइड में तीनों संट रहते हैं, ये ऑन हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये संट हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे हमने संट किया है ना, यहाँ पे संट किया है, ठीक है। तीनों टर्मिनल जो है मोटर के दूसरे वाले टर्मिनल तीनों जो है ये आपका W2 U2 B2, है ना। तो देख सकते हैं सेम इसमें भी यही हो रहा है, W2 U2 B2, ये तीनों क्या है आपस में संट हो गए, ठीक है।
तो जब शंट हो गए तो क्या होगा, अब सिंगल फेज सप्लाई मतलब कॉइल में अभी जा रहे हैं, अभी चल रहा है स्टार में, ये वाले कनेक्शन में आपको चल रहा है ना, स्टार कनेक्शन में चल रहा है। देखिए ऑन हुआ तो स्टार कनेक्शन, देखिए इसीलिए कन्फ्यूजन रहता है लोगों को कि मतलब होता क्या है। अभी देखिए जब ये बंद होगा और ये चालू होगा तो उसका भी मैं इसी तरह से समझाऊंगा, है ना, तो आपके दिमाग में पूरा जो है बैठ जाएगा। तो आप लोग समझ गए एक बार। चलिए मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे ही हमने ऑन किया, मेन कॉन्टेक्टर अपना ऑन हुआ और स्टार कॉन्टेक्टर जो है ऑन हो गया, तो तीनों फेस तो यहाँ से चले गए बाइंडिंग में, है ना, U1 में, B1 में, W1 में, और इधर का जो है ये शंट हो गया। चालू होने के बाद में यानो जो है NC बन जाएगा, है ना, यहाँ का सप्लाई यहाँ मतलब कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार करने से जो है आपका ये जो स्टार में चलने लगेगा। तो ये होता है, अभी जो है स्टार में चल रही है, ठीक है। अब डेल्टा में चलने में क्या होगा वो हम देखते हैं। अब डेल्टा कनेक्शन में मतलब जैसे ये बंद होगा 10 सेकंड 15 सेकंड टाइमिंग रहता है, उसके बाद में डेल्टा कनेक्शन में चलता है। तो डेल्टा कनेक्शन में मतलब मेन और डेल्टा चलने में क्या होगा वो भी हम आपको चलिए बताते हैं। फंक्शन है, इसीलिए मैंने आपको इसको डिटेल में बताया था, और इसको आप अगर समझ गए होंगे, ये समझ में आ गया होगा, तो ये भी आपको बहुत ही आसान लगेगा। देखिए दोस्तों, तो अभी की कंडीशन में क्या था, अपना स्टार कॉन्टेक्टर ऑन था। देखिए यहाँ पे मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा, सीधे जैसे मैंने बताया था R लूप रहेगा R से, Y लूप रहेगा Y से, और B लूप रहेगा B से। अभी देखिए सीक्वेंस में ही चल रहा है ना, इधर से देखिए पूरा RYB फेस आया, इधर भी RYB है, ये भी RYB है, आउटपुट निकला वो भी RYB है ना, और इससे भी आउटपुट निकला वो भी RYB है, इसका भी जो दूसरा टर्मिनल है ये भी RYB है ना, और यहाँ भी मोटर में भी लगा देखिए RYB है ना, इधर भी देखिए पूरा जो है RYB है ना। तो इसीलिए मैंने सीक्वेंस से बनाया है कि आपको बिल्कुल कभी भूले ना, सीधे आपको RYB याद रखना है बस, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। अब डेल्टा कॉन्टेक्टर, आप मान लीजिए अब ये बंद हो गया 10-15 सेकेंड के बाद में, ये अपना कॉन्टेक्टर जो है बंद हो गया, ठीक है। बंद होने से क्या होगा, ये जो अभी NC था, यहाँ की सप्लाई यहाँ मतलब जा रही थी, है ना, तो ये क्या हुआ कि अब ये बंद हो गया, ये अब यानो हो गया, अब जो है सप्लाई यहीं तक मतलब जाएगी, क्योंकि अब ये ऑन हो चुका है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, है ना, देखिए ये अपना R वाला फेस जो है यहाँ तक आया, ठीक, Y वाला फेस जो है अपना ये आया, ठीक, U2 में, B वाला जो है अपना फेस आ गया V2 में। अब क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया था ना कि डेल्टा कनेक्शन में एक बाइंडिंग में 2 फेस मतलब जाते हैं, देख सकते हैं, ये भी हमने मतलब आपको समझाया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 फेस आके जा रहा है कि नहीं जा रहा है एक बाइंडिंग में। अब देखिए बाइंडिंग का पहला सिरा कौन सा है, U1, ठीक है, और इसका दूसरा सिरा कौन सा है, U2। अब देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा फेस जा रहा है, देखिए R फेस जा रहा है, ठीक है, R फेस जा रहा है, और U2 में कौन सा फेस जा रहा है, ये देख सकते हैं आपका Y वाला फेस जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से देख सकते हैं W1 में इस साइड से कौन सा फेस जा रहा है, बाइंडिंग के पहले सिरे में B फेस जा रहा है, ठीक है। अब W2 कहाँ पे है, ये है, अब इसमें कौन सा फेस जा रहा है, तो ये आपका R फेस जा रहा है, तो दो फेस अपने मतलब चले गए, ठीक है। तो इतना तो आपको पता चल गया कि जब मोटर मेन कॉन्टेक्टर ऑन होता है, स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है, तो इस कंडीशन में प्रत्येक कॉइल में 220 वोल्ट जाता है, और जब ये स्टार कॉन्टेक्टर अपना ऑफ हो जाता है और डेल्टा कॉन्टेक्टर चालू हो जाता है, और मैंने आपको बताया कि ये चालू ही रहता है, बंद नहीं होता है, एक बार आपने चालू किया तो ये ऑन ही रहेगा, है ना, सिर्फ ये दोनों ऑन ऑफ होंगे, ठीक है। पहले ये दोनों काम करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं 10-15 सेकंड तक, फिर ये साथ छोड़ देता है, ये सिर्फ मतलब जितना हमने टाइमिंग सेट किया है उतना ही साथ देता है मेन कॉन्टेक्टर का। फिर ये रनिंग कंडीशन में डेल्टा कॉन्टेक्टर जो है हमेशा मतलब साथ देते रहते हैं, जब तक कि मतलब कोई फॉल्ट ना हो, कुछ ओवर करंट में या हम बंद ना करें, है ना, तब तक ये दोनों मतलब ये दोनों पक्के दोस्त हैं, ठीक है। और जो ये स्टार वाला दोस्त है ये टेम्परेरी दोस्त है इसका, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। तो ये होता है दोस्तों। अभी भी वैसे मैंने कोशिश तो की है कि आपको पूरा बिल्कुल जीरो से मैंने आपको समझाया, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो, है ना, तो आप कमेंट करिएगा और मैं उसका फिर आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो अब उम्मीद यही है कि मतलब पूरा जीरो से मतलब मैंने समझाया है, तो आप सब लोगों की समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल में आती रहती है, नई नई जानकारी। अगर आप इलेक्ट्रिकल की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।